तो भाई मैं तो आ चुका हूँ यहाँ पर Realme के इवेंट में, जहाँ पर गेमिंग को लेकर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। Realme का एक सीक्रेट गेमिंग फोन हाथ में लगा है। तो अभी मैं जहां पर जाकर आया हूं वहां पर Realme, क्राफ्टन और साथ में गॉड लाइक मिलके कुछ तो क्रेजी करने वाले हैं। इवन यहां पर गॉड लाइक की टीम से भी कुछ 1-to-1 कॉन्वर्जेशन हुआ। Realme का एक सीक्रेट गेमिंग फोन हाथ में लगा है और ये फोन यहाँ पर क्राफ्टन की पार्टनरशिप के साथ में है। GT मोड जो प्लस और निकल कर आया है, एक एक करके एडवांटेज देखेंगे और ये ऑप्टिमाइज होके रहेगा। जो भी मैंने कहा गेमिंग और पर्सपेक्टिव वो सारा सिनारियो रहेगा। इवन यहाँ पर GT बूस्ट मोड भी रहेगा। और इवन जो ये अपना GT7 Pro है ना, जो स्नैपड्रैगन 8 Elite पर ये आता है, इसके अंदर भी हमको वो मोड्स अपडेट के थ्रू कुछ टाइम पे आ जाएंगे। और 2025 में हमको एक नया एरा देखने मिलेगा Realme गेमिंग फोन्स का। क्राफ्टन का अगर नहीं आइडिया है तो हम जो BGMI खेलते हैं इंडिया में, जो इसे मैनेज कर रहा है वो क्राफ्टन है और इंडिया क्राफ्टन के साथ हाथ मिला के क्राफ्टन की पार्टनरशिप बेसिकली कह लो, तो जिसकी वजह से हमको जो आने वाले टाइम पर Realme के ऐसे परफॉर्मेंस के हिसाब से, इवन जो गेमिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से फोन्स दिख सकते हैं। और गेमिंग को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए एक नया GT बूस्ट मोड Realme ने क्राफ्टन के साथ मिलकर डेवलप करा है। अब उसके अंदर भी बहुत सारी ट्विकिंग करी है, जिसकी वजह से हमको बेटर परफॉर्मेंस, इवन बेटर एक्सपीरियंस मिल सके गेमिंग को लेकर। टच रिस्पॉन्स हो गया, FPS बूस्ट हो गया और भी बहुत सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे वो चीज। और देखो Realme ने अपने इस इवेंट में ये भी बता दिया था कि हम ये 2025 को और ज्यादा सीरियसली लेके पुश करेंगे गेमिंग पर्सपेक्टिव को लेकर। एक सिंपल बात बोलूंगा, वहां पे हम कंज्यूमर्स का ही फायदा है, हमको और बेटर परफॉर्मेंस वाले फोन्स मिलेंगे, इवन और गेमिंग को लेकर तगड़े ऑप्शन। और Realme की जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशंस है वो भी हमको साथ में हाथ लगेगी। और जिनको आइडिया है कि Realme के फोन डिजाइनिंग में भी थोड़े से ज्यादा ऐसे क्रिएटिव होते हैं, तो उन सब चीजों का कॉम्बो भी हमको मिलेगा। और हाँ, BGIS के लिए जहां तक बोला गया है यही डिवाइस होगा। जो गेमर्स होंगे, जो लैन इवेंट खेल रहे होंगे, उनके पास ये डिवाइस होगा गेमिंग करने के लिए। वहां पर क्राफ्टन की तरफ से जो इंडिया में हेड करते हैं ई स्पोर्ट्स के लिए, करण पाठक, वहां पर वो भी अवेलेबल थे और उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। जैसे गेमिंग कोलैबोरेशन में उन्होंने साथ में, अगर देखोगे तो जॉनथन और बाकी गॉड लाइक की टीम के साथ में मिलकर गेमिंग एक्सपीरियंस कैसे बूस्ट हो सकता है, कैसे वो बढ़ सकता है, वो भी इन डेप्थ इंटरनल टेस्टिंग के हिसाब से और डिवाइसेस को ऑप्टिमाइज करेगा। अभी देखो यहाँ पर तो एक बात तो सिंपल है, जो यंग जनरेशन है उनको अट्रैक्ट करने वाला सीन हो रखा है। 3 पर्सपेक्टिव या 3 एरिया में ज्यादा अच्छा काम करने के लिए बताया था, जहां पर उन्होंने बेटर हायर फ्रेम रेट एक्सपीरियंस करवा सके, अल्ट्रा लो लेटेंसी एक्सपीरियंस हो गया और एट दी एंड इमर्सिव गेम प्ले बेसिकली जो हम गेमर्स को मिलना चाहिए उस हिसाब से वो पूरा सेटअप वहां पर शोकेस था। और जो गेमिंग के अंदर सबसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, गेमिंग में जो हीट आता है उसको भी कंट्रोल करना। इवन गेमिंग के साथ साथ जो अभी आज के टाइम पे आपको पता है AI भी बहुत ज्यादा मतलब एक हाई लेवल है। अभी देखो जो GT बूस्ट है उसी के अंदर इन्होंने AI को और डेवलप करा है ताकि हमको एक बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस आ सके। जैसे कि यहाँ पर AI अल्ट्रा स्टेडी फ्रेम्स है, बेसिकली नो लैग्स, नो फ्रेम ड्रॉप्स, उस तरीके का एक्सपीरियंस आ सके। इवन हाइपर रिस्पॉन्स इंजन मिलता है जहां पर इंस्टेंट टच रिस्पॉन्स वाला पार्ट होता है, बहुत ज्यादा जरूरी। गेमिंग जो करते हैं उनको पता होगा कि एक इंस्टेंट टच की वजह से जो रिस्पॉन्स है, फायर रेट है, स्कोप इन है, वो कितना बेटर एक्सपीरियंस निकाल के दे सकता है, वो यहाँ पर इन्होंने इंप्रूव कर दिया। नेक्स्ट अगर देखोगे मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि अगर आप गेम आपका फास्ट ओपन हो और बैकग्राउंड से जो परफॉर्मेंस को लॉक करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बैकग्राउंड में एप्लीकेशन इश्यू कर रहे हैं, तो उनको कट ऑफ करे ताकि गेमिंग में बेटर एक्सपीरियंस आ सके। इवन जो नेटवर्क की स्टेबिलिटी के लिए हमको जो बेटर एक्सपीरियंस, ताकि लेटेंसी वगैरह ना आए या जो हमारे पिंग्स है वो एकदम प्रॉपर स्टेबल रहे, तो वहां पर उन्होंने इस GT बूस्ट मोड के अंदर उसे भी इंप्रूव किया हुआ है। अभी देखो GT बूस्ट मोड का ना ऑन करना कोई ज्यादा ऐसा नेक्स्ट लेवल या मल्टी लेवल टास्क नहीं है, एकदम सिंपल है। अगर आपके पास Realme का फोन है तो आपके पास एक तो नेटवर्क पैनल है, वहां से ड्रॉप डाउन करो तो GT मोड दिखता है, जैसे टैप करोगे तो ऐसा फायर सा घूमेगा और एक ऐसा GT बूस्ट मोड होता है वो अनलॉक हो जाता है। और अगर ऐसा कोई फोन है, जैसे कि अभी के लिए फिलहाल Realme GT7 Pro 90 FPS देता है, बट स्टिल आप इसके अंदर 120 FPS खेल सकते हो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फ्रेम प्लस पे जाना है। अब क्या होगा, जो GT मोड है ना वो क्या करेगा, मल्टीपल लेयर्स ऑप्शन एड ऑन करेगा। 90 FPS तो गेमिंग आपको मिल ही रही है, बट आपको 30 फ्रेम्स और एड ऑन करने के लिए इसमें ना एक है ना वर्चुअल फ्रेम्स डाले जाते हैं। जैसे कि एक समझ लो 90 FPS आ रहा है, तो 90 FPS में पहला फ्रेम यानी कि 1 सेकंड में 90 इमेजेस रेंडर होगी। अब उस 90 इमेजेस में क्या करेंगे, ये कट ऑफ करेंगे, मतलब थोड़ा सा हाफ कर देंगे। 120 अगर अचीव करना है तो 60 पे जाएंगे। अभी 60 को 120 करना होगा, तो जो गेम ने 1 और सेकंड FPS निकाला है ना, तो उसके बीच में एक फ्रेम प्लस जो है वो एक नया फ्रेम एड ऑन करेगा, तो जिसकी वजह से हमको FPS डबल अप हो रखे, तो जिसकी वजह से 60 वाला एक्सपीरियंस हमको 120 में बेटर एक्सपीरियंस करवा के
के देखा। बेसिकली सिंपल है, 90 का गेम प्ले है, 120 आप एक्सपीरियंस इजीली कर पाओगे। और मैंने खेल के देखा है, काफी अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स निकाल के देता है। और इस चीज का गेम प्ले आराम से समझने के लिए गेमिंग पाठशाला पर वीडियो अवेलेबल है, पूरा देख लेना। मैंने GT 7 Pro पे ही टेस्ट किया उस चीज को। इवन आपको ना और कस्टमाइजेशन मिलते हैं। सिंपली है ना, आपको एक है ना गीक ट्यूनिंग मिलती है, पावर ट्यूनिंग मिलती है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि जो क्लॉक स्पीड है ना फोन की, वो बढ़ा सकते हो आप। तो वहां पर आपका फोन और ज्यादा अच्छा, इवन और ज्यादा पावरफुल परफॉर्म कर सके, वो चीजें वहां पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो भी आप ट्विकिंग वगैरह करके अपने टेस्ट के हिसाब से उसे भी ट्राई कर सकते हो। इवन यहाँ पर वॉइस चेंजर भी आ रखा है, तो वो भी ट्राई कर सकते हो। मतलब जिसको भी ऐसे वॉइस में कुछ ऊपर नीचे करना है दोस्तों के साथ मजाक मस्ती में, वो भी चलता है। इवन देखोगे ना, अभी ये जितने भी चीज मैंने आपको बताई थी AI को लेकर या GT बूस्ट मोड को लेकर, ये सब को अभी इन्होंने ऑप्टिमाइज करा है GT 7 Pro के लिए। बाकी अपकमिंग Realme P3 सीरीज आएगी। अभी देखो मैंने ना P3 Pro को थोड़ा सा यूज करना भी चालू किया है, अभी टेस्टिंग भी कर रहा है इवन। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि उस फोन के बारे में आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है, और क्या आपके हिसाब से उस फोन की प्राइसिंग है, ऐसा कुछ भी जो थॉट रहेगा, कमेंट में जरूर बताना, ताकि ये वीडियो में मुझे पता चले कि हाँ आपको इस तरीके की डेटा नीड है, वीडियो में जो और रिव्यूज की चीज नीड होगी वो मुझे पता चल जाएगी। तो कमेंट में जरूर शेयर करना। और देखो यहाँ पर मैं जब गया था तो मेरे को ऐसे नहीं बुलाया था, मेरा भी एक कह सकते हो आपकी वजह से मैं वहां खड़ा हो पाया। रीजन ये था, टेक इंडस्ट्री में BGMI गेमिंग की रिव्यू की बात आती है तो मोस्ट ऑफ हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डेटा के हिसाब से वीडियो क्रिएट करते हैं। इवन प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, मैं टेस्ट करता हूँ और वही फोन और टीम के पास जाता है तो वो टेस्ट करते हैं। इवन हमारे पास एक प्रॉपर डेडिकेटेड गेमर भी है भाई, वो खेलता है और वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। और इसी वजह से आप लोगों ने बहुत सारा प्यार इसलिए दिखाया गेमिंग पाठशाला पर, क्योंकि आज के टाइम पे उस पर हमारे पास 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स है और ओनली फॉर BGMI गेमर्स की कम्युनिटी है मेरे पास। वहां पर एक डेडिकेटेड सिंगल चैनल है जो BGMI कम्युनिटी को पूरा होल्ड करता है। आप लोगों के उस रीजन की वजह से मैं वहां पर खड़ा था। मतलब मैं बाइक चला रहा हूँ, स्कूटी चला रहा हूँ, मेरे एरिया में जितने लोग जानते हैं, तो ऐसे सडनली मिलते हैं तो वहां पे 60-70% लोग मुझे गेमिंग पाठशाला के लिए पूछते हैं कि भाई ये गेमिंग का फोन कैसा है, ये कैसा होगा, कि भाई आप वो ही हो ना गेमिंग पाठशाला। इवन मैं बीच में Realme के लिए जिस दिन ट्रैवल कर रहा था ना, तो उधर भी मैं बैठा हुआ था ट्रेन में और एक भाई ने एकदम दूर से फोटो खींच ली थी और बोला था कि भाई आप वही हो क्या। फिर वो भाई उठकर आए, मिले, बात हुई और बहुत अच्छा लगा। सुबह 5 बजे ट्रेन में एकदम रैंडम जा रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए और सडनली कोई ऐसे छुप के मिल रहा है, तो ऐसा मजा आता है, ऐसा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच भाई लोग, आपका सपोर्ट है, जो प्यार है और जो अपनी गेमिंग प्लस टेक का जो तड़का है, उसकी वजह से ये सारी चीज एक्सपीरियंस कर पाता हूँ। तो देखो मोस्ट ऑफ आप ये समझ के चल लो कि हम जितना भी यहाँ पर गए थे इवेंट पे, तो Realme और जो क्राफ्टन की पार्टनरशिप की वजह से हमको एक बेटर एक्सपीरियंस वाला फोन मिलेगा, जो हमको एक अच्छा FPS प्रोवाइड कर सके। 60, 90, 120 कुछ भी FPS हो, बट वो स्टेबल और काफी इंटरेस्टिंग हो, उस हिसाब से वो सारा इन्फो बता दिया है। और जो कह सकते हो 2025 का रोड मैप भी कह सकते हो इसे आप, जो क्राफ्टन के साथ मिलके होगा। तो ये सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी थी। बाकी आपके थॉट्स, आपके जो और कुछ बात हो सकती है, जो लगता है हम बात कर सकते हैं कमेंट में, तो टाइप करो, वहां पे बातचीत करते हैं। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।